दोस्तों, हाउ टू यूज कौटिल्य इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को हम कौटिल्य की मदद से समझ सकते हैं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एबिलिटीज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं आज। यही ब्रेनस्टॉर्मिंग एबिलिटीज लेड टू अ 282 फॉर टू ऑफ माय टॉपर्स, दैट इज अमन अलून एंड प्रियाशा वर्मा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम बात करें शतगुण्य नीति की, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, संधि इज देयर, विग्रह इज देयर, आसना इज देयर, यान इज देयर, समश्रय इज देयर, द्वैतभाव। इसमें से कुछ डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट समश्रया। लेट्स टॉक अबाउट समश्रया। समश्रया क्या है? इट इज अलायंस मेकिंग। कैन यू नॉट से दैट क्वाड इज एन एक्सरसाइज इन कौटिल्यन समश्रया? यू कैन यूज दिस कीवर्ड फॉर क्वाड। वंडरफुल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आप समझ रहे हैं कि कैसे अलायंस मेकिंग कर रहे हैं हम कौटिल्य के लेंस से, और उसमें क्वाड कैसे कहाँ बढ़िया तरीके से फिट करता है। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट आसन। आसन क्या होता है? न्यूट्रलिटी, जहाँ पे आप स्ट्रैटेजिक साइलेंस मेंटेन करके रखते हो, न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखते हो। इंडिया ने क्या किया है? ईरान और इसराइल की साइड में, दोनों साइड से अच्छे से बना के रखी है। दैट इज मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी वी आर फॉलोइंग, एंड दिस इज अगेन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कौटिल्यन आसन। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज द यान। यान क्या होता है? यान का मतलब होता है मार्चिंग ऑफ द फोर्सेज और स्टेशनिंग ऑफ द फोर्सेज। इंडिया ने क्या किया है? चाइनीज बॉर्डर पे वी हैव स्टेशनड आवर फोर्सेज, वी हैव लेड टू अ क्लियर मिलिट्री बिल्डअप सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। यान क्या है? अगेन दिस ऑल्सो डेटर्स द एनिमी, दिस ऑल्सो डेटर्स द एनिमी। नाउ इसके अलावा चार पॉलिसीज हैं कौटिल्य की, साम दाम दंड भेद। इनको जरा समझते हैं। इफ वी टॉक अबाउट दंड, क्या आप ये नहीं बोल सकते हाउ ऑपरेशन सिंदूर वॉज द इन्फोर्समेंट ऑफ कौटिल्यन दंड स्ट्रैटेजी? जब हम वॉर को यूज करते हैं, फोर्स को यूज करते हैं टू अचीव आर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, यस वी सी दिस दंड इन ऑपरेशन सिंदूर। सिमिलरली वी सी साम। साम का मतलब क्या होता है? जब आप डायलॉग करते हो, जब आप शांति से बैठकर बात करते हो, जब आप रैशनली इंगेज करते हो, दैट इज वॉट वी डिड। ऑल दो Trump reacted very, very irrationally, but India kept on negotiating, and that led to the trade deal. And आज की डेट में the relations are relatively better. Similarly, we have the दाम स्ट्रैटेजी। दाम स्ट्रैटेजी की इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए। देखिए कैसे मॉलडीव्स के जो प्रेसिडेंट थे ये इंडिया आउट की बात करते थे, और आज की डेट में ये क्या बोल रहे हैं? दे आर थैंकिंग इंडिया। वाई आर दे थैंकिंग इंडिया? दाम, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। इंडिया हैज़ गिवन $565 million की लाइन ऑफ क्रेडिट। अगेन दिस शोज that how Cautillian strategy exists even in today's foreign policy. Today's foreign policy. So let us talk about भेद। भेद में हम क्या करते हैं? भेद में बेसिकली हम क्या करते हैं? जो हमारा एनिमीज एनिमी है उसके साथ हम फ्रेंडशिप करते हैं। बेसिकली वी ट्राई टू बिल्ड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, राइट? एंड दिस इज विजिबल इन द डिफेंस टाइज दैट वी आर इंक्रीजिंग विद जापान, वियतनाम एटसेट्रा। अगर वियतनाम की अभी बात करें तो 4 दिन पहले ही अभी वी हैव डन अ डील विद वियतनाम, जहाँ पे हमने बात करी है कि हम ब्रह्मोस प्रोवाइड करेंगे वियतनाम को। This creates strategic pressure on the enemy, Chinese people. So this is how you can put the Cautillian lens and analyze the Indian foreign policy, right? Please ensure that you sit with your syllabus, और इन सारे पॉइंटर्स को ना आप साथ में बैठ के जब ब्रेनस्टॉर्म करोगे अपने आप पॉइंट्स निकल के आने लगेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन एनालाइजिंग, कीप ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग।